हे महर्षि, ओम। जो देवताओं के स्वामी सुरासुर द्वारा वंदित भूत भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप बाघांबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हरि नेत्र प्रलयकाली, अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल, महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाली, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी, काल रूपी नीलकंठ महोदर, गणाध्यक्ष सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी पशु, वेदांत प्रतिपाद्य, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत करने वाले, तप की अंतिम सीमा तक पहुँचाने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभ ध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाली, दंडहारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाली, बीड़ा और पड़व पर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनीय बाल, सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा की दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशारी, प्रलय काल रूप, उल्का मुख, अग्नि केतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीयत्व रूप, लोगों की सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग के भिक्षुक रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथ में स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजित कर देने वाली, अगस्वरूप, यज्ञकर्ता, काल मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजे, जगत धाता, जगत कर्ता, जगत सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भुवा स्वाहा, इन तीनों लोकों में विचरण करने वाली, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सुइयों के समान प्रभाशाली महादेव, सब तरह की बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुवर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम और भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है। नमस्कार। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिवजी जठ पंजर में उन लिंग माँ से उत्कृष्ट वीर की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर और ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष पर्यंत जाने पर वेद विधि मुनि शुक्र महेश्वर ने पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान तपस्वी दानवराज अंधक को शिवजी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिवजी के 108 नामों को इस प्रकार स्मरण कर रहा था: महादेव, विरूपाक्ष, चंद्रार्थ, कृतशेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महायज्ञ, महाकी, पुरुष, सर्व काम, अध कामादि, काम दहन, काम रूप, कपर्ति, विरूप, गिरीश, भीम, स्त्रग्नि, रक्तवासा, योगी, काल दहन, त्रिपुग्न, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भाव, गोचर, अणिमादि, गुणाधार, त्रिलोकी, ऐश्वर्यदायक, वीर, हरण, घोर, विरूप, मांसल, पटु, महामांसांध, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रिलोक, द्रावण, लुब्धक, यज्ञसूदन, कृतिका, सुतयुक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, गज, कृति परिधान, शुद्ध, भुजग, भूषण, दत्तालंब, वेताल, घोर, शाकिनी, पूजित, अघोर, घोर, दैत्य, घन, घोर, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध, भीरुज, भेरुंड, शत सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडी, सुचंडिका, प्रिय, चंड, तुंड, चंड, गुंग, गुरुत, मान, नित्य, आशव भोजन, लेलीहान, महारौद्र, मृत्यु, गोचर, मृत्यु, महासीन, शमशारण्यवासी, राग, विराग, रागांध, वीत, राग, चतुर्षित, शत्वरजतम, धर्म, अधर्म, वास, वनुज, सत्य, सद्रुप, असद्रुप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानुकोटि, शतप्रभ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद, शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी के इन 108 नामों का मूर्ति का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया।
प्रसन्न हुए शिवजी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महान शिवजी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक के शांतिपूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येन, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे यम नियम शौर्य धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। ये श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर मेरी नित्य आराधना की है, तुम वर के योग्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्राण धारक करने का जो तुम्हारा पुण्य फल है, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार बोली, है सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटने को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव जी से कहा। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में जो आपका परात्पर परमात्मा का योग क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कहा है, ये शंभु मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश वह इन लोक में जो निंदित कर्म किया है, उसे आप अपने मन में ना रखें। ही महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हुई। प्रभु, अत्यंत दुखित कृपण दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मैं रक्षामयी विधातव्या रचितोऽयं मयांजलि ही, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धीन दुचड़, हे शंभो, हे महेश्वर, कहाँ तो मैं इन देवी का महाक्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें। कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम क्रोध आदि दोषों मृत्यु और वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझे दया पात्र को देखकर अब क्रोध न करे। तुषार और चंद्र शंख कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती के अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांतचित्त योग परायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। ये महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों को स्मरण कभी ना करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोली, इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदंतर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से उसे देखा, तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार इस पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर पूर्ण मनोरथ वाला वह हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतज्ञ हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा। उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलषित वर प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृत्तांत शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गणपति पद की प्राप्ति का वर्णन किया। सभी कामनाओं का फल देने वाले, मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसका यत्न पूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। जय जय श्री शिव महापुराण 49वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।